हेलो बच्चों, मैं हूँ एसएन राय सर और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस के बहुत ही शानदार 2 से 3 क्वेश्चन। और ये देखते हैं क्या है अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जेई मेंस का ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। तो ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है और जस्ट कुछ नहीं है, ये सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का ये क्वेश्चन है। और हमें कैसे आइडिया लगता है, अब आप देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन वायर जा रहा है ना, ये प्लेन वायर, ये जो जा रहा है प्लेन वायर, ये जहां तक जा रहा है आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, ये सब एक ही पॉइंट है, यानी पॉइंट ए ही होगा। ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, और वैसे ही इधर से भी आप चले जाइए तो ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट बी है। अब देखिए सीधा पता चल रहा है, सीरीज सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, उसके बाद पैरेलल, पैरेलल सीरीज जो भी पहले स्ट्राइक कर जाए दिमाग में, सीरीज सबसे इजी होता है। अब देखिए ये सीधा पता चला, अगर इसमें मान लीजिए कोई भी अगर करंट जाती है तो हमें पता है कि इन दोनों में सेम करंट जाएगी, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, ये आपका सीरीज में है। सिमिलरली इसमें भी जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो ये भी दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। ठीक, अब देखिए ये दोनों का सीरीज ग्रुपिंग कितना होगा, आंसर इसमें देखिए सीरीज ग्रुपिंग में कितना आंसर होगा, 1.5 प्लस 0.5 कितना हुआ, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका आ गया अपने पास 2 ओम रेजिस्टेंस, और इधर 1 प्लस 1 ये भी क्या है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये ए और बी के क्रॉस है, ठीक, ये ए और बी के क्रॉस है, ये भी ए और बी के क्रॉस है। अब देखिए इसमें ये जो दो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए पीजी, ए और पी है, ये भी ए और पी है, तो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, ये पैरेलल का सिंबल है। 4 और 6 सिमिलरली क्या है, इसमें भी पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, ठीक है, ए और बी के क्रॉस, तो ए और बी के क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ऊपर में कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस, और नीचे में भी ए और बी के क्रॉस कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो ए और बी के क्रॉस आप एक साथ भी बना सकते हैं, ये 2 ओम रेजिस्टेंस और एक सबसे नीचे वाला 2 ओम रेजिस्टेंस, राइट। मतलब हमने ये सर्किट और ये सर्किट ले लिया है। अब देखिए ये जो 6 ओम है ये भी ए और बी के क्रॉस है, ये भी ए और बी के क्रॉस है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस हमने इसे भी ले लिया। 12 रेजिस्टेंस ये भी 6 के नीचे पैरेलल में है, 12 ओम रेजिस्टेंस, राइट। अब देखिए हमने इसे भी ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब बीच के दो सर्किट देखिए 8 और 2 पैरेलल में है, इधर ए पी और बी के क्रॉस 4 और 6 पैरेलल में है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग आपस में क्या है, सीरीज में है, यानी हम 8 और 2 का पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये आ जाएगा आपका 8/5 ओम। और ये 4 और 6 का 4 इंटू 6 अपान 4 प्लस 6 यानी 10, ये आ जाएगा आपका। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये आ जाएगा 12/5, ये 8/5, ठीक। 12/5 और 8/5 ये आपस में किस में है, सीरीज में है, इनको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, इधर अलग से कर लेते हैं कैलकुलेशन। 8/5 प्लस 12/5, तो ये कितना हुआ बेटा, ये 20/5, यानी ये हो गया आपका 4 ओम, राइट। तो इन दोनों का मिलाकर ये 4 ओम आया, वो भी किस में है, इन्हीं के साथ पैरेलल में चल रहा है। इन सब का पैरेलल ग्रुपिंग ए और बी के क्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 4 डॉट डॉट डॉट,
ये हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा आपका 2/3 ओम रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो का भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसे क्या करो, आप ऐसे भी कर सकते हो 2 और 2 का दो इक्वल रेजिस्टेंस हाफ 1 ओम, ठीक। और आप इससे 6 और 12 का 6 और 12 का करेंगे तो 6 इंटू 12 अपान अलग अलग भी कर सकते हो, ये आप ऐसे कर सकते हो, यह आ जाए कितना 4 ओम और ये 4 अकेला बच गया, ठीक। इन तीनों का, ये 4 का और ये 4 का भी आप कंबाइन कर सकते हो, तो ये 4 और ये 4 का हाफ 2 ओम, 2 ओम और 1 ओम आया, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 3 ओम। तो ये फाइनल हमारा इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस आ गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है बहुत शानदार, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं इसमें, एक इसी सर्किट में सपोज करिए कि इसमें एक वायर को हमने क्या कर दिया, कोई ऐसे कर दिया, ये रेजिस्टेंस को हटा दिया, प्लेन वायर कर दिया, तो क्या चेंजेस हो जाएगा। इस तरह का वेरिएशन करते हैं जेई वाले, और ये वेरिएशन ही बहुत अच्छा होता है। मतलब प्लेन वायर मतलब एक पॉइंट हो जाएगा, जैसे अगर ये इसको प्लेन कर देंगे, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा और ए ही बन जाएगा बी, यानी सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है इसमें खासियत, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसको ब्रेक किया है दो अनइक्वल पार्ट्स एक्स और वाई में, राइट। तो एक्स और वाई में जैसे मान लीजिए एक वायर है ए, और 1 मीटर वायर है, 1 मीटर वायर, ठीक है। इसको दो पार्ट एक्स और वाई, सपोज करिए एक्स हिस्सा है और ये वाई हिस्सा है। अगर मान लीजिए इसका लेंथ एल है तो इसका 1 माइनस एल हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है इसमें, अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या कहता है कि देन एक्स पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेट इनटू अनदर वायर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू बन गया, यानी डब्ल्यू स्ट्रेच कर दिया, डब्ल्यू बन गया, लेंथ ऑफ डब्ल्यू डबल हो गया, खींच कर डबल किया गया। तो ये हमें पता है कि जब खींच कर कोई लेंथ डबल करते हैं, वही वायर है, सेम स्ट्रेचिंग इफेक्ट, तो उसका रेजिस्टेंस, उसका जो भी पहले रहा होगा रेजिस्टेंस एक्स का, उससे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स, एन मतलब कि 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी जब W का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ x, तो इसका जो भी x का लेंथ होगा L है, मान लो 2L हो गया, तो ये जो नया रेजिस्टेंस W का आएगा ना, तो ये जो W आएगा, W का रेजिस्टेंस आप W लिख दीजिए, या आप सिंबल आप ऐसे लिख दीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ W, तो ये 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ x हो जाएगा, राइट। अब देखिए बाकी क्वेश्चन में दिया है कि जो रेजिस्टेंस W का है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ W इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Y। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ X एंड Y। हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला रो इंटू एल अपान ए, तो वायर वही है, ठीक है, X इसे का, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी वही रहेगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब देखिए जो भी x का रेजिस्टेंस पहले रहा होगा वो Rx है, ठीक है। Rx का ये 4 टाइम्स Rw हो गया, और Ry का डबल है Rw। अब हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ x एंड y, यानी ओरिजिनल लेंथ पूछा है, रेशियो में x और y का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये रेशियो पता चल गया, और Rw, तो ये बताइए 4 टाइम्स Rx और 2 टाइम्स Ry, ये हो गया, और यहाँ से सीधे निकल गया डायरेक्टली Rx अपन Ry इज इक्वल टू 1:2। और ये बात हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रो इंटू एल बाई ये होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, ये 1:2 पे ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक
किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इससे कैसे आइडिया लगा हमें, तो देखिए इनका पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए पॉइंट का 30 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है, ये बी पॉइंट है, ये 12 वोल्ट और ये 2 वोल्ट पोटेंशियल। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है करंट थ्रू द 20 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसमें करंट पूछा गया। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है। अब यहां से सपोज करिए कि करंट आई गई, इसमें गई I1, इसमें गई I2, तो ये एक जंक्शन बना हुआ है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जहां पे कम से कम 3 सर्किट एलिमेंट्स या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ये जंक्शन बना, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही टोटल करंट जाएगी, ये हमें पता है किरचॉफ्स का जंक्शन रूल से। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, ठीक। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I, बी और करंट उसमें I और उसके रेजिस्टेंस R से ये कनेक्शन है। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। अब देखिए जो एरो हमने लगा दिया थी, हमने मान लिया कि ये पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल नहीं पता है, मान लीजिए V1 है, तो ये हाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस V1 अपान रेजिस्टेंस इज 10 ओम और I1 क्या होगा, अब ये हाई है ये लो है 12, एज्यूम किया हमने V1 माइनस 12। क्यों एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने पहले ही करंट का डायरेक्शन इधर दिखाया रेजिस्टेंस में, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक। तो ये 20 ओम से डिवाइड कर दिया I2, V1 माइनस 2 अपान रेजिस्टेंस इज 30, ये जीरो उड़ा सकते हैं हम लोग, हटा दिया। अब देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरीके से कि ये बेस सेम हो जाए। तो इस तरीके से हम कर लें, जो भी करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे भी कोई असर नहीं हुआ इस पर। यहाँ पे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से नीचे, तो भी असर नहीं हुआ। यहाँ पे 6 से और 6 से किया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ से क्या मिला हमको, देखिए यहाँ से मिला ये 630 मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 180 माइनस 6V1 इजिकल टू 3V1 माइनस 36 और प्लस 2V1 माइनस 4। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, V1। तो V1 कितना आएगा, आप देखिए V1 कितना आ रहा है इसमें, V1 देखिए 6V1 और इधर ले जाएंगे 3V1, 9V1 और 2 11V1। तो ये 11V1 यानी हम 11 से डिवाइड कर देंगे V1 निकालने समय। अब 180 इधर से 36 इधर से 4, 36 4 40, अब 40 और 180 कितना हुआ 40 एंड 180 220, तो 220 और डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट आ गया। अब इसमें हमें करंट निकालना है, तो V1 माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगा अपना और आराम से आ जाएगा, आप बिल्कुल आ जाएगा। अब माइनस करके देख लीजिए, तो इसमें करंट अगर हमें निकालना है I1, तो आप देखिए 220 अपान 11 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 20 से। तो 20 का यहाँ पे हमने निकाल लिया, 20 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 अपान 20 कितना आ गया 8 अपान 20, आ गया आपका 0.4 एम्पियर। राइट आंसर है 0.4 एम्पियर। तो ये बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। थैंक यू।